सबसे पहले हमारे सभी साथियों को जय भीम। मैं चंद्रभास्कर कुमार, पटना विश्वविद्यालय का क्रांतिकारी छात्र नेता रहा हूं और मैं भीम आर्मी में महासचिव हूं। हम अपने सारे साथियों से एक नर्म निवेदन कर रहे हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ जितनी भी कटौतियां हो रही है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर, हमारे दलितों के ऊपर एक दबाने का कोशिश किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि हम लोग दलितों को और दबाते चले और इनको कुचलते चले। इसलिए हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग जिस वे में हैं, जहां हैं, जिस रूप में हैं, 2 तारीख को हम लोग भारत बंद करने का एक आह्वान निकाले हैं, एक अपील कर रहे हैं आप लोग से। तो इसलिए आप लोग जितना भी सक्षम हो सके, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, छात्र हैं हमारे, जो भी है, वो लोग एकदम अपना जितना ताकत निकल सकता है, जितने दिल से आप लग करके कह सकते हैं, 2 तारीख को एकदम एक भारत बंद करने का सफल प्रयास करें। हम लोग तो यहाँ पे पटना में, पटना के राजधानी से एक भारत बंद करने का सफल से रेल चक्का जाम करेंगे। जो हमारा राजेंद्र नगर हुआ है, यहाँ पे पटना जंक्शन के पीछे ये जो स्टेशन है राजेंद्र नगर, वहां पर जाकर हम लोग रेल चक्का बंद करने वाले हैं, ताकि एक ये सुप्रीम कोर्ट तक मैसेज जा सके कि हम लोग जितने भी दलितों का अधिकार का जो काट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और जिस तरह से 2 अप्रैल को पूरे भारत बंदी का आह्वान है, तो हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इतना सफल बनाएं कि ये मनुवादी सोच के लोग ये थर्रा जाए कि हाँ, मतलब SC और ST के लोगों पे किसी भी तरह का कोई भी हम अत्याचार करेंगे तो ये सब मिलकर लड़ने को तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पद्मावती मूवी आई थी जिसमें कुछ नहीं था, छोटी सी बात के लिए इन्होंने पूरे देश में आग लगा दिए थे। और आज जिस तरह से हमारे SC ST का जो एक्ट छीना गया है, जिसको कमजोर किया गया है, और हम चाहते हैं कि हम तमाम पूरे देश के लोग एकत्रित होकर जो जहां है, गली मोहल्ला, हाईवे, रेलवे स्टेशन, जो जहां है, पूरे ताकत लगाकर उनको बंद करने का ऐलान करें। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुजफ्फरपुर को इस तरह हम लोग तबाही मचाएंगे ना कि इन लोगों को सोचने में मजबूर हो जाए कि हम लोग किसी तरह का कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन न ले। और बाबा साहब एक बात बोलकर गए थे, जब बाबा साहब एक हाथी का सिंबल दिए थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बाबा साहब आप इतने विशाल जानवर का सिंबल क्यों दे रहे हैं। तो बाबा साहब ने हंसते हुए कहा था कि हमारे समाज के लोग, हमारा समाज एक हाथी के समान है। जो हाथी बैठ जाता है तो वो उठ नहीं पाता, उसको कितना भी खोजकारी मारिए नहीं उठता है, लेकिन जब उठ जाता है तो फिर किसी का भी नहीं सुनता है। तो ठीक हमारा समाज उसी तरह है, सोया हुआ। आज जगने की बारी आई है। 2 अप्रैल को हम लोग को दिखाना है कि हम उठ जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब 2 अप्रैल को भारत बंदी का जमकर विरोध करें। तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा दलित समाज के लिए। SC ST और जो भी आदिवासी व्यक्ति लोग हैं, सबको दिक्कत होगा। घर घर से निकाल के ये लोग बलात्कार, हत्या, मर्डर और आपके साथ व्यभिचार करेंगे, ठीक है। इसलिए 2 अप्रैल को भारत बंद को सफल बनाने में आप लोग जहां भी हो, रोड पर, सड़क पर, गली मोहल्ले, शहर, गांव, हर जगह जाम कर दें और यातायात को बाधित कर दें या रेल को बाधित कर दें और अपनी ताकत का एहसास करा दें इस देश के सरकार को कि अगर हमारे अधिकारों में कटौती हुई, अगर उसके लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे दबाव देकर के संसद में आप कानून बनाने के लिए, उसके लिए आप लोग बैठक करके नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो हम लोग बता देना चाहते हैं कि आने वाले 2019 के चुनाव में इस मनुवादी केंद्र सरकार जो भाजपा का सरकार है, RSS के द्वारा संचालित की जा रही है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और एक बात बता दें कि जब युवा देश का जाग जाता है तो बढ़िया लोग उलट पलट हो जाता है, समझ गए। बिहार की राजधानी पटना में हमारे साथ अमर ज्योति जी हैं, नवस्वाब के प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव चंद्रभास्कर जी हैं, और हमारे साथ संतोष अम्बेडकर जी हैं, मुजफ्फरपुर जिला के क्रांतिकारी साथी। और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जॉन होगा, मुजफ्फरपुर का सचिव हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार
निवारण एवं रोकथाम 1989 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा कमजोर करने की कोशिश की गई है। देश के विभिन्न संगठनों के द्वारा, अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों के द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं आप सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से हम लोग ये अपील करने के लिए बैठे हैं कि आप 2 अप्रैल को भारत बंद करने में अपना अहम योगदान दें। और अपने संवैधानिक अधिकार में जो कटौतियां की गई है सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, एक मौका है, एक अवसर है कि हम अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, ये 2 अप्रैल को साबित करने का समय है। SC/ST एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा कटौती की गई है, उससे अपने SC/ST समाज के लोगों को इतना बुरा स्थिति हो गया है। उस दिन का दिन बहुत ही अपने समाज के लिए काला दिन की तरह से मनाना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आज के समय में SC/ST एक्ट को जैसे खत्म कर दिया गया है, तो अपने समाज के लोग अगर थाना में FIR दर्ज करवाने जाएंगे तो उनका FIR नहीं लिया जाएगा, चाहे हत्या हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। SC/ST एक्ट के तरफ से उनका FIR नहीं लिया जाएगा। उनको SSP से जांच करवाना होगा, DSP जांच करेगा, SSP आदेश देगा, उसके बाद FIR दर्ज करवाया जाएगा। इसलिए हम सबको अपने जो मांग है SC/ST एक्ट को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम लोग को, पूरे दलित समाज को, छात्र, युवा, नौजवान और महिला जितने भी हैं, सब लोग 2 अप्रैल को भारत बंद में जो जहां से है अपने जिले में, गांव में और सड़कों पे और रेल को रोकने का प्रयास करें, जिससे भारत बंद को सफल बनाया जा सके। और हम अपने बात को मजबूती से देश के सरकार को बता दें कि हम लोग अगर एक बार रोड पे उतर गए तो फिर सरकार को हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। जय भीम साथियों।